मुझे याद है हमारे इनिशियल इंटरव्यूज़ जहाँ पे हम ऐसे ही थे, ये हम समृद्धि ये साइड में थी, मैं ये साइड में, एंड आई वाज वेरी क्वाइट एंड शी वाज लाइक अरे थोड़ा सा थोड़ा खुलो. Very light-hearted and he's always cracking jokes and entertaining people. I remember a trauma now. I remember someone attacking me, some fan. All you say is Rohit is funny, Rohit is funny. I'm like, but he is funny. This is the reason I'm just being myself. And जब आप and same with समृद्धि, मुझे लगता है कि समृद्धि भी काफ़ी चिल है और इसीलिए हम दोनों की फ्रेंडशिप भी इतनी अच्छी है. What about Sheena? शीना का आना भी सरप्राइज था. वो जब आई पीछे से तो पहले मुझे लगा कि शायद मॉमी आई है, तो मैंने उसका एक हाथ पकड़ा तो चूड़ा उसने पहना हुआ था, फिर दूसरा खाली था, तो फिर मैंने सोचा नहीं था कि शीना आ सकती है. एक तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि शी इज एबल टू कम बिकॉज आई नो यहाँ पे आना इज नॉट ईजी एंड प्लस रोड्स पे भी जाना रेनी सीजन है, इतना बम्पी राइड, ये इतना बम्पी राइड है, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता था. अब वो मुझे अगर बोलेगी ना कि मेरे से चला नहीं जा रहा है तो मैं बोलूँगा अच्छा. फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू फिल्मी बीट. बहुत खूबसूरत सेलिब्रेशन था, एक्टिविटीज, अ लॉट ऑफ इमोशनल क्वेश्चन. बट आप दोनों से अगर मैं एक एक चीज़ से पूछूं, सबसे ज़्यादा मज़ा या फिर इमोशन किस चीज़ में आए, कौन सी एक्टिविटी में? समृद्धि, स्टार्टिंग फ्रॉम यू. सबसे ज़्यादा मज़ा आई थिंक मुझे डॉग इन द बोन वाली एक्टिविटी में आया था. आई थिंक दैट वाज अ लॉट ऑफ फन एंड मेरे लिए जो बहुत बड़ा सरप्राइज था वाज बीइंग एबल टू लिफ्ट अरमान, व्हिच वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी. आई नो आई एम स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैंने ये कभी किया नहीं है किसी के साथ. तो फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ा एक हाथ आगे बढ़ा के ऐसे वाला, बट देन आई वाज लाइक लेट इट बी, ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी. इतनी मन करता है कि उठा के पटक भी सकते हैं. बट मेरा एक बार मन किया ये भी ट्राई करूँ कि क्या पता ये भी हो सकता है. मैंने कभी ट्राई नहीं किया. राइट. घर पे ही सब ट्राई बिल्कुल. एंड What about you, Rohit? The same. मेरे लिए भी वही था. क्योंकि उसके अंदर काफ़ी फन था. पहला टास्क मैं जीत गया था और सेकंड टास्क के अंदर वो इसलिए फ़नी हो गया बिकॉज वो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि अबीरा अरमान को आई लव यू बोल देती है और फिर उसके बाद अरमान की वहाँ से पूरी की पूरी बाजी चेंज हो जाती है. वो लड़कों की टीम से सीक्रेटली लड़कियों की तरफ आ जाता है. एंड उसके बाद हमने जितने भी एक्ट्स किए वो मैंने गद्दार बागी बनकर किए. मैं था लड़कों की टीम में बट खेल रहा था मैं लड़कियों की टीम की तरफ से. तो वो काफ़ी आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत फन होगा क्योंकि अरमान अबीरा को शो में तो वो लोग काफ़ी एक दूसरे के अगेंस्ट देख रहे हैं. तो वो लवर इरा में देखने में मजा आएगा. वो यहाँ पर उनको देखने के अंदर आई थिंक काफ़ी मजा आएगा. रोहित, आपकी मॉम का मैसेज आया, आपकी बीवी को खुद यहाँ पे आई थी, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिला है इस शो से. वो मोमेंट कितना स्पेशल था क्योंकि आप जानते ही नहीं थे ऐसा कुछ होने वाला है. बहुत स्पेशल था वो मोमेंट मेरे लिए. मतलब मैं मुझे समझ में आता है कि लोग इतना कैसे इमोशनल हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं इन सब चीज़ों को देखकर. बिकॉज जैसे ही मैंने मम्मी को देखा, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था और मुझे नहीं पता था कि मैं कल उन्हीं के पास था और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो इतनी सब चीज़ें छुपा लेंगी कि उनका इंटरव्यू हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई. एंड मैंने जैसे मुझे कोई आइडिया नहीं था बिल्कुल. मैंने जैसे ही उनको देखा और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था. मतलब मेरे को याद है कि मैं ना ऐसे जम गया था एक जगह पर. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं. और माय मॉम इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस करती नहीं है. मतलब वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती हैं. बट उनके मुँह से ये सब चीज़ें सुनना मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था. अब जाके उनको करवाऊंगा. What about Sheena? शीना का आना भी सरप्राइज था. वो जब आई पीछे से तो पहले मुझे लगा कि शायद मॉमी आई है, तो मैंने उसका एक हाथ पकड़ा तो चूड़ा उसने पहना हुआ था, फिर दूसरा खाली था, तो फिर मैंने सोचा नहीं था कि शीना आ सकती है बिकॉज उसने मुझे बताया था कि वो कहीं और जा रही है किसी स्कैन पर. तो उसने स्कैम किया मेरे साथ. उसने मुझे बोला मेरे को स्टार सिटी हॉस्पिटल में स्कैन के लिए जाना है मलाड में. तो आई सेंट माई ड्राइवर, आई सेंट माई बॉय उसको लेने के लिए. और वो लोग 2 घंटे से बाहर थे ताकि मुझे लगे कि वो लोग गए हैं दूर. और बाद में मालूम चला कि वो तो बाहर छुपे हुए थे बस ताकि मेरे को लगे कि हाँ वो सच में गए हुए. सो उसका आना भी बहुत स्पेशल था. अनुपमा ने 8वां पूजन की, गोद भराई की, गोद भराई की. तो बहुत ही लवली मोमेंट. समृद्धि, you have always shared a very lovely bond with Sheena. काफी टाइम बाद मिलके कैसा लगा? I don't know कितनी देर बाद. I was very surprised because I was like because I keep hearing from Rohit. तो एक तो I was very surprised कि she is able to come because I know यहाँ पे आना is not easy and plus roads पे भी जाना रेनी सीजन है, इतना बम्पी राइड. ये इतना बम्पी राइड है, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता था. अब वो मुझे अगर बोलेगी ना कि मेरे से चला नहीं जा रहा है तो मैं बोलूँगा अच्छा. एंड प्लस उसने हील्स पहनी थी एंड साड़ी एंड डूइंग एवरीथिंग. इट इज अ टास्क एंड थू नजर ना लगे बट इट वाज वेरी नाइस एंड टू बी हियरिंग देयर जर्नी ऑफ देयर लव स्टोरी फ्रॉम द स्टार्ट. अगेन नहीं, मैंने तो कहाँ सुना. हाँ, I've heard from you from हाँ, but शीना का पॉइंट ऑफ व्यू आज सुनने को मिला. So that was also very nice and
I think it was a beautiful moment for both of them, and I think this will be memorable lifetime के लिए. absolutely. ओके, एक आखिरी सवाल, फ्रेंडशिप डे तो जा चुका है, बट अगर आपसे पूछना चाहिए, इट इज़ वेरी स्पेशल इफ योर को-स्टार बिकम्स इफ नॉट अ गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बट एटलीस्ट अ फ्रेंड, काम करना बहुत आसान हो जाता है. आप दोनों से जानना चाहूँगी कि अब आप दोस्त हैं, हाउ मच इट हेल्प्स यू व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म्स ऑन स्क्रीन और एनीथिंग यू वांट टू से. बताइए. Start. बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है. अब तो मुझे याद है हमारे इनिशियल इंटरव्यूज़ जहाँ पे हम ऐसे ही थे, ये हम समृद्धि ये साइड में थी, मैं ये साइड में, एंड आई वाज वेरी क्वाइट एंड शी वाज लाइक अरे Oh, yeah, थोड़ा सा yeah. थोड़ा खुलो. एंड मुझे याद है मेरे पास एक मग होता था जिस पे लिखा हुआ था पीस, हाँ, एंड शी टोल्ड मी कि प्लीज़ इस मग को थोड़ा चेंज करो बिकॉज तुम ऑलरेडी इतने शांत रहते हो, ऊपर से पीस वाला मग. हाँ. एंड मैंने उसको बोला But, था कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्रेजी He was pretending to be someone else. नो ऐसा नहीं है. बट मेरा क्या होता है कि जब तक मेरे आसपास मुझे लगता है कि Comfortable कंफर्टेबल नहीं है, सिक्योर, क्योंकि मैं अगर अपनी पे आता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ. तो मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझे जानते नहीं हैं वो क्रेजीनेस देख के मुझे जज करें. और जब आप कंफर्टेबल नहीं होते हो तो फिर आप यू डोंट बी योरसेल्फ. Right. तो मेरा जो असलियत थी वो यही थी. लेकिन अब जब सब लोग आसपास दोस्त बन गए तो आई फील वेरी सिक्योर. मुझे पता है कि मुझे कोई जज नहीं करेगा. मुझे पता है दैट पीपल अराउंड मी आर सेंसिटिव एंड सपोर्टिव. तो दिस इज द रीज़न आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ. एंड जब आप एंड सेम विद समृद्धि, मुझे लगता है कि समृद्धि भी काफ़ी चिल है और इसीलिए हम दोनों की फ्रेंडशिप भी इतनी अच्छी है. एंड जब फिर ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर स्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली Yeah. होती है, ब्रीफ आपको होता है कि ओवरऑल क्या फ्लेवर चाहिए, बट देन कोई भी चीज़ करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार सामने वाला नाराज़ हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि ईयरपीस में आपको बोल रहे हैं कि ये करना है और सामने वाले को नहीं मालूम होता कि वो चीज़ बोली जा रही है. तो सडनली आपका कुछ भी रिएक्शन हो सकता है. बट ये अंडरस्टैंडिंग कि ओके कोई इंसान कुछ भी कर रहा है तो वो शायद ब्रीफ होगा या दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट. So And then- अच्छा है You want that that. your real self came out because उसकी वजह से I must say कि हमारे सेट पे माहौल काफ़ी लाइट हो गया है. It's very light hearted and he's always cracking jokes and entertaining people. I remember a मुझे trauma कोई now. problem नहीं है. मुझे कोई I problem remember someone attacking me, some fan. All you say is someone- Rohit is funny, Rohit is funny. I'm like, but he is funny, and that's such a नहीं है. rare मतलब quality. please It's a इसको good क्यों thing. अब बार-बार उसको बोल क्या? रहे हो? अभी मेरे में सबसे But, बड़ी क्वालिटी पूरी मेरी यही है. तो पूरी मैं सेट का माहौल अच्छा करने में, पूरे सेट का एक वाइब बनाने में, इसका बहुत बड़ा हाथ है. That's a very good thing and it's a very brilliant Yeah. quality in fact. Yeah. Thank you so much, guys. Anything you want to say to your fans? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि समृद्धि ने जो बोला है वो सही बोला है. देखो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है. बाकी छोटी मोटी चीज़ तो कोई कुछ भी बोल सकता है, बट किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर से आप Sense of humor is- के साथ आप एडजस्ट कर लो या कोप अप कर लो या उसको एक्सेप्ट कर लो, इससे बड़ी चीज़ कोई इंसान किसी के लिए कर नहीं सकता है. और स्पेशली मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा पागल हो जाता हूँ और पता नहीं होता सामने आसपास वालों का क्या मूड है. बट अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आई थिंक it's a good connection. Right. Thank you so much, Thank guys. you. And all.